Assalamu alaikum. This is Rabiul Awal. Today I am going to show a setup that I have made for a booking system in a Marquee. मैंने एक सेटअप बनाया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर, जिसके अंदर मैंने टेबल्स के ज़रिए क्यूरीज बनाई हैं और क्यूरी के ज़रिए फॉर्म बनाया है, जिसके अंदर हम यूज़र से इंफॉर्मेशन लेके उसकी फॉर्म तैयार करेंगे। तो सबसे पहला जो टेबल है वो है कस्टमर डिटेल्स का। उसके अंदर हमने एक कस्टमर आईडी रखी है जिसको हमने डाटा टाइप दी है ऑटो नंबर की। फिर नेम, फ़ोन नंबर और डेट, जिस डेट को उसने इवेंट रजिस्टर कराया उसकी चीज़। फिर अगला हमने बनाया है बुकिंग डिटेल्स का। बुकिंग डिटेल्स में हमने बुकिंग आईडी रखी है और साथ में कस्टमर आईडी को एक फ़ॉरेन की बनाया है। फिर उसके साथ इवेंट की डेट है, बुकिंग डेट है, इवेंट टाइप है, नंबर ऑफ़ पर्सन्स, कितने नंबर गेस्ट हैं यानी कि एक उस इवेंट के अंदर। फिर हमने पेमेंट स्टेटस रखा है यानी कि पेमेंट पेड है या पेंडिंग है। उसके बाद हमारे पास आते हैं मेन्यू डिटेल्स। मेन्यू की एक आईडी बनाई है, मेन्यू का नेम बनाया है और कस्टमर आईडी बनाई है। कस्टमर आईडी को यहाँ पे लिंक किया है। फिर उसके बाद पर हेड है। पर हेड होता है कि पर पर्सन कितने पैसे हम आपसे चार्ज करेंगे। फिर टाइप लिखी है। टाइप से मुराद है कि मेन्यू जो है कैसे सर्व किया गया है, टेबल सर्विस से सर्व किया गया है या फिर बफेट सिस्टम से। फिर उसके बाद पेमेंट की डिटेल्स हैं। उसमें ऑटो नंबर, पहले हमने पेमेंट आईडी को डाटा टाइप दी है। फिर उसके बाद बुकिंग आईडी को लिंक किया इसके साथ, पेमेंट की डेट है और अमाउंट पेड जो है वो लिखी है। फिर हमने क्यूरी बनाई है। क्यूरी के अंदर रिलेशंस भी बनाए हैं। यहाँ पे हमने कस्टमर डिटेल्स के अंदर कस्टमर आईडी को प्राइमरी की बना के बुकिंग डिटेल्स के टेबल के अंदर एज अ फ़ॉरेन की यूज़ किया है और मेन्यू डिटेल्स के अंदर एज अ फ़ॉरेन की यूज़ किया है। फिर उसके बाद हमने इस क्यूरी के अंदर काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट की हैं जो बाकी टेबल से ली गई हैं, ये नीचे देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद इसके ज़रिए हमने एक फॉर्म क्रिएट किया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं एक कस्टमर डिटेल्स का सेक्शन है, उसके अंदर कस्टमर की आईडी है जो खुद ही असाइन होगी। नेम जो है हम एंटर करेंगे, फ़ोन नंबर एंटर करेंगे। बुकिंग डिटेल्स हैं, बुकिंग आईडी जो है वो ऑटो आएगी। फिर इवेंट की डेट जो है और बुकिंग डेट, नंबर ऑफ़ पर्सन्स, इवेंट टाइप और पेमेंट स्टेटस, ये सारा कुछ हम करेंगे। फिर मेन्यू डिटेल्स हैं। मेन्यू डिटेल्स के अंदर मेन्यू की आईडी आएगी। फिर टाइप यहाँ पे आएगी, मेन्यू का नेम आएगा और पर हेड जो कितना बना है उसका वो आएगा। इसके अंदर हमने नीचे बटन्स भी ऐड किए हैं जिसके ज़रिए हम यहाँ पे कस्टमर की आईडी लिख के वो हम सर्च भी कर सकते हैं। सर्च करेंगे, ये देखें आप, सारा पीछे चेंज हो गया। उसके अलावा सेव फॉर्म का, डिलीट फॉर्म का और न्यू बुकिंग का भी है। और उसके अलावा हमने यहाँ पे एक साइड पे नेविगेशन के लिए भी बनाए हैं, इससे हम फॉरवर्ड और प्रीवियस रिकॉर्ड्स पे जा सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक रिपोर्ट बनाई है इसी क्यूरी के ज़रिए जिसके अंदर कस्टमर की आईडी है, नेम, फ़ोन नंबर, यानी कि टोटली रिपोर्ट आ गई है, यानी कि आउटपुट आ गई है एक कि क्या हुआ है, कस्टमर ने क्या क्या किया था, किस दिन को किया था और उसका इवेंट का टाइप क्या था, मेन्यू क्या था, सब कुछ इसके अंदर आ गया। तो दैट्स इट। ये था मेरा प्रोजेक्ट। मैं बीएस डेटा साइंस कर रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट था एक, हमारे सर ने हमें दिया है। लेट मी नो इफ़ यू लाइक इट।